हाय दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज गुरुजी। तो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ इतिहास के चुने हुए कुछ जरूरी प्रश्न पार्ट 2 दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने भारत सोने के सिक्के जारी किए भारत में दोस्तों अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें से होगा हिंद यूनानी। दोस्तों हिंद यूनानी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। नेक्स्ट है दोस्तों, कनिष्क का राजवैग आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। दोस्तों कंपटीशन में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कनिष्क का राजवैग आयुर्वेद का सबसे प्रख्यात राजवैग कौन था? तो चरक था। उसने रचना अपनी कौन सी की थी? तो ऑप्शन होगा चरक संहिता। तो आंसर होगा चरक संहिता। नेक्स्ट दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ दोस्तों अगर कंपटीशन में पूछा जाए कि रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया, तो दोस्तों चीन ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ और कौन से सन में राजगद्दी पर बैठा? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और दोस्तों ये भारत का नेपोलियन भी कहा गया है दोस्तों, नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्र का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ और वो राजगद्दी पर कब बैठा? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान भारत आया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जाएगा कि सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो दोस्तों एरण अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो दोस्तों कालिदास थे। दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो कालिदास। नेक्स्ट है दोस्तों, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? इस तरीके से दोस्तों कंपटीशन में पूछा जाएगा कि मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों। भारतीय उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों कंपटीशन पूछा जाए कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों? गुप्त काल को दोस्तों आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। कहने का मतलब है दोस्तों कि हर्षवर्धन ने
कन्नौज के राजा शशांक को पराजित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। दोस्तों कंपटीशन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसमें किस किस के बीच युद्ध हुआ था। तो दोस्तों पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन। नेक्स्ट है दोस्तों, चीनी यात्री हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों अगर पूछा जाए कंपटीशन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन हुएनसोंग जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें हर्षवर्धन भी होगा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसोंग भारत आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंड बलपूर्वक प्राप्त किए। दोस्तों हर्षवर्धन ने कश्मीर का जो शासक था उसे बलपूर्वक बुद्ध के दंत बलपूर्वक प्राप्त किए थे। दोस्तों अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, इसका पार्ट 3। दोस्तों इसका पार्ट 1 तो अपलोड हो चुका है, उसे देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।